गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईबीएस का क्लास थर्ड एस्ट्रज एंड ईबीएस का हम जो एक्टिविटी बुक है आपकी उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, इसके ईबीएस एक्टिविटी बुक एनवायरमेंटल स्टडीज एक्टिविटी बुक क्लास थर्ड वॉल्यूम 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट हमारे ईबीएस में कितने चैप्टर हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? तो इन्हीं चैप्टर्स पर हम एक्टिविटी बुक में भी क्या करेंगे, एक्टिविटीज को करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा अवर सराउंडिंग, सेकंड अवर विलेज, देन हमारा फूड वी ईट है, द अर्थ है, प्लांट एंड एनिमल्स है, अवर क्लॉथ्स हैं। ये सभी हमारे चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अवर सराउंडिंग। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमको वो क्या है? लुक एट द ऑब्जेक्ट्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको देखना है हमको एंड आंसर द क्वेश्चंस। और ये ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चंस हमको जो दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के हमको क्या देना है? आंसर देना है। किसमें? यस में और नो में हमको उसको आंसर देना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये यहाँ पर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं, ऊपर क्वेश्चन है और इनके आंसर हमको यस और नो में देना है। तो ऑब्जेक्ट्स हमको यहाँ दिखी जाएंगे कि वो लिविंग थिंग्स हैं। ये हमको बताना है लिविंग थिंग अगर हैं तो, और उन क्वेश्चन के आंसर अगर यस हैं तो यस राइट करेंगे और अगर नो है तो नो राइट करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? डज दिस ग्रो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डज दिस ग्रो मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये ग्रो होता है? मीन्स ये छोटे से बड़ा होता है कि हमेशा एक ही जैसा रहता है? ये सबसे पहले एक लार्वा होगा, एग से बाहर निकला हुआ लार्वा होगा और फिर वो धीरे धीरे छोटी बटरफ्लाई बनी होगी, छोटी से फिर बड़ी हुई होगी। इट मीन्स इसमें ग्रोथ हो रही है। तो हमें इसमें क्या राइट करना होगा? यस। हमारा आंसर क्या होगा? यस। तो एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या है? डज दिस नीड फूड एंड वाटर। क्या इसको फूड की जरूरत होती है, इसको वाटर की जरूरत होती है? ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा? यस, हाँ जरूरत होती है, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग है, इसको फूड भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है। डज दिस नीड एयर। क्या इनको एयर की जरूरत होती है? बिल्कुल इनको एयर की भी जरूरत होती है, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए। डज दिस रिप्रोड्यूस। क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस मीन्स ये एग देकर या चाइल्ड बर्थ करके ये नया बटरफ्लाई बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं। ये लार्वा देते हैं, एग देते हैं, उनसे लार्वा बाहर आता है और लार्वा से दूसरे नए बटरफ्लाई बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज दिस रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। अगर कोई चेंज इनके सराउंडिंग में हो रहा है, क्या उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्ड शो करते हैं? रिस्पॉन्ड मीन्स अगर आप इनको टच करने की कोशिश करेंगे तो ये रिस्पॉन्स करेंगे, ये वहां से उड़ जाएंगे, ये वहां से भाग जाएंगे। मीन्स ये क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं। या अगर हम इनको क्या करेंगे, इनको हम इनको पकड़ के और इनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ये हमको बाइट करेंगे, ये हमको काटेंगे भी, ये अपने हमको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो भी क्या एक टाइप का रिस्पॉन्स है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इन सभी फीचर से? ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं आपकी कोर्स बुक से। तो उससे हमें क्या क्लियर हुआ है, ये क्या इन सभी क्वेश्चन के बेसिस पर ये क्या है? लिविंग थिंग है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये आपको दिख रही होगी, ये बस है। क्या ये ग्रो होती है? नो। क्या इसको फूड की जरूरत होती है? नो। क्या इसको एयर की जरूरत होती है? नो। क्या ये एक बस से दो बस हो जाती है क्या? ये एग देती है क्या? ये बर्थ करती है क्या? नहीं, तो नो। क्या ये रिस्पॉन्स शो करते हैं? आप बस को टच करोगे तो क्या हमें ये हार्म पहुंचाएगी? क्या ये हमारे टच करते ही भाग जाएगी? नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या होगा? नो। ओके, और अगर ये सभी कैरेक्टर्स में नहीं है
तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, कौन सी थिंग हुई, ये नॉन लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है आपको, मंकी। तो मंकी ग्रो होता है क्या, यस ग्रो होता है। क्या उसको फूड और वाटर की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। क्या इनको एयर की भी जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। इसको रेस्पिरेशन, हमारी तरह ये भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्या ये रिप्रोड्यूस करते हैं, डज इट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एग देते हो या चाइल्ड बर्थ करते हो, बिल्कुल करते हैं। छोटे बेबीज को ये बर्थ करते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। क्या ये रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी चेंजेस होता है इनके सराउंडिंग में, अगर कहीं पर मान लीजिए ये किसी पेड़ पर बैठे हुए हैं और वहां मान लीजिए क्या हो जाता है, वहां पर अगर उस पेड़ में आग लग जाती है तो क्या होगा, ये वहां से नहीं भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हम इसको पकड़ने जाएंगे तो ये हमसे भागेंगे, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पर ये कौन सी थिंग हुई, लिविंग थिंग। यहाँ लिविंग राइट कर देंगे हम। ओके, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है, ये एक प्लानेट है। ओके, तो क्या इसकी ग्रोथ होती है, ये छोटे से बड़ा होता जाएगा। ये अर्थ होगी सपोज, ये क्या है, अर्थ है, या मान लीजिए अगर कोई सैटेलाइट भी हो सकता है, मून हो सकता है। क्या ये छोटे से बड़ा हुआ, नहीं होगा। क्या इसको फूड की जरूरत होती है, नहीं होती। वाटर की जरूरत होती है, नहीं होती। क्या इनको एयर की जरूरत होती है, नहीं होती। वो तो है, तो है। तो ये भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या ये रिस्पॉन्स करते हैं, बिल्कुल ये रिस्पॉन्स करते हैं। क्या ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ऑर्गन से दूसरा नया ऑर्गन बनाते हैं, नो। तो इन सभी कैरेक्टर के बेसिस पर ये कौन सी थिंग हुई, नॉन लिविंग थिंग। ओके, देन आ जाता है ट्री, आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें, क्या जो ट्रीज हैं वो ग्रो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक सीड से छोटा सा प्लांट निकलता है, वो प्लांट थोड़ा सा ग्रो होता है, अपनी हाइट बढ़ाता है, ग्रोथ करता है, फिर और बड़ा हो जाता है तो ट्री बन जाता है। तो ग्रोथ तो होती है। क्या इनको फूड और वाटर की जरूरत होती है, बिल्कुल। ये सनलाइट से लीव्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। और वाटर कहाँ से लेते हैं, ये सॉइल से रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनको एयर की जरूरत होती है, तो एयर भी इन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाती है ना। क्या ये रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स मीन कुछ ये रिस्पॉन्स मीन्स जैसे एक प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई बोला जाता है। अगर आप उसकी लीफ को अगर आप टच करते हैं, अगर आप उसकी लीफ को टच करेंगे तो उसकी लीफ जो जाती है शुगर के पास पास में आ जाती है। तो मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, उससे आपको याद आ जाएगा। सॉरी, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये एक टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा है, टच मी नॉट प्लांट है, कुछ छुई कहा जाता है। इसको जैसे टच करते हैं तो इसकी लीफ पास पास में जाती है, देखो यहाँ पर फोल्ड होने लगे, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर एक प्लांट को आप, हमने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप उसको एक पॉट को जिसमें प्लांट लगा हुआ है उसको विंडो के पास रख दें, तो विंडो के पास वो ग्रो होते होते क्या होगा, वो उस विंडो से बाहर की तरफ जाने लगेगा, किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ मूव होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट के अगेंस्ट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो रिस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट्स। रूट्स हमेशा उसके नीचे क्यों जाती हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, है ना। तो ग्रेविटी कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है, तो जमीन नीचे की तरफ मूव करती है। तो ये भी एक टाइप का रिस्पॉन्स है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ये सर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। क्या ये रिप्रोड्यूस होते हैं, यस रिप्रोड्यूस होते हैं। कैसे, ये प्लांट्स क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं फ्रूट्स में, और उन सीड से नया प्लांट बन जाता है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट बनाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, रोबोट। क्या रोबोट की ग्रोथ होती है, छोटे रोबोट से धीरे धीरे वो खुद ही बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। उसको जितना बड़ा साइंटिस्ट ने बनाया है वो उतना ही रहेगा। और
अगर हम कहेंगे उसको फूड और वाटर की जरूरत होती है क्या? नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, उसको फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती। क्या उसको एयर की जरूरत होती है? नहीं, एयर की जरूरत होती है उसको। क्या ये रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या एक रोबोट खुद ही अपने अंदर से एक बड़ा रोबोट, एक और छोटा रोबोट पैदा कर देगा, एग देगा, चाइल्ड बर्थ करेगा? नो। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या होगा? नो होगा। और जो भी हमारा ये ऑर्गेनिज्म है, क्या ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है? ये रिस्पॉन्स शो नहीं करता। इसको हम क्या कमांड्स देते हैं, ये कमांड्स पर काम करता है। ये नेचुरल कंडीशंस पर रिस्पॉन्स शो नहीं करता। अगर सनलाइट है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एयर चल रही है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सभी कैरेक्टर के बेसिस पर ये कौन सी थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। फर्स्ट हम सेकंड एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक्टिविटी करना क्या है हमको इसमें? टिक राइट, हमको राइट टिक करना है किसको? लिविंग थिंग्स को। और क्रॉस लगाना है किस पर? नॉन लिविंग थिंग्स पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। ये क्या है? स्टोन। तो स्टोन तो नॉन लिविंग थिंग होता है, वो ना मूव कर सकता है, ना ग्रोथ कर सकता है, ना फूड की जरूरत होती है, ना वाटर की जरूरत होती है, तो हमने क्रॉस लगाया। प्लांट्स, प्लांट तो लिविंग थिंग होती है क्योंकि वो ग्रोथ भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस पर हमने क्या टिक कर दिया? राइट। और हम कार की बात करें तो कार ना ही ग्रोथ करती, ना ही रिप्रोडक्शन करती, ना ही उसको फूड वाटर की जरूरत होती है, वो तो पेट्रोल से चलती है। तो ये भी क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग। तो हमने नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने इस पे क्या लगा लिया? क्रॉस। ओके। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एलिफेंट। तो एलिफेंट तो सब कुछ करता है, मूव करता है, ग्रोथ करता है, चाइल्ड बर्थ करता है। तो ये क्या हुआ? लिविंग थिंग। और जो बर्ड है, बर्ड भी क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, एग भी देते हैं। तो ये भी क्या होगा? लिविंग थिंग। तो हमने उस पर क्या राइट कर दिया? क्या टिक कर दिया? राइट। ओके। लेकिन हम बुक की बात करें, क्या बुक रिप्रोड्यूस करती है? नहीं। क्या बुक की ग्रोथ होती है? नो। तो ये क्या होगी? नॉन लिविंग थिंग। तो हमने उस पर क्रॉस साइन कर दिया। ओके, टिक कर दिया। एंड देन यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? फिश दिख रही है। तो फिश तो ग्रोथ भी करती है, फूड भी खाती है, तो वाटर की भी जरूरत होती है, एयर की भी जरूरत होती है ना। तो ये सभी की इनको जरूरत होती है। तो ये क्या होगी? लिविंग थिंग। हमने इस पे क्या टिक कर दिया? राइट। देन शर्ट, शर्ट की ग्रोथ होती है क्या? नो। छोटी से अपने आप बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी। क्या एक शर्ट दूसरी शर्ट को पैदा कर देगी, रिप्रोड्यूस कर देगी? नो। तो ये नॉन लिविंग थिंग है। तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया। एंड एक प्लांट दिख रहा होगा आपको। ये कौन सा प्लांट है बताओ? ये कैक्टस प्लांट है। ये डेजर्ट वाली प्लेसेस पर होता है, जहाँ वाटर बहुत कम होता है, ये ऐसी प्लेसेस पर ग्रो होते हैं। इनमें ऐसे फीचर्स होते हैं कि जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, ये वहां पर भी ग्रो हो सकते हैं। ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं, इनको कोई खा नहीं पाता, वाटर लॉस को रोकते हैं। इनमें जो स्पाइंस लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं। तो ये क्या है? लिविंग थिंग है, ग्रोथ करता है, छोटे से बड़ा हो जाएगा। फूड की जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है, भले कम वाटर की, लेकिन जरूरत तो होती है। एयर की भी जरूरत होती है। तो ये लिविंग थिंग है, तो राइट टिक कर देंगे। देन बकेट, बकेट हम समझ सकते हैं वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, हमने तो क्या कर दिया? उस पर क्रॉस कर दिया। ओके। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एक पूरी फैमिली दिख रही है। इसमें बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको। तो सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो हमने उस पर राइट टिक कर दिया। यहाँ पर कंप्यूटर की आपको एलसीडी दिख रही है या एलईडी दिख रही है, मॉनिटर दिख रहा है। तो वो तो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग है, एक मशीन है वो। तो हमने वो नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने क्रॉस लगा दिया। स्नेक, कौन सा? कोबरा दिख रहा है आपको। तो ये क्या होता है? लिविंग थिंग होता है। तो हमने इस पे क्या टिक कर दिया? राइट। और फिर आपको दिख रहा होगा एक टेबल लैंप। तो लैंप ना ही ग्रोथ करता, ना ही फूड की जरूरत होती, ना ही वाटर की जरूरत होती, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं। तो हमने उस पर क्या लगा दिया? क्रॉस। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक पिग दिख रहा है। तो पिग तो एक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वो लिविंग थिंग है। वो चाइल्ड बर्थ भी करता है, वो फूड भी खाता है, और वाटर की भी जरूरत होती है, एयर की भी जरूरत होती है, ग्रोथ भी करते हैं। तो वो क्या है? लिविंग थिंग। हमने उस पर राइट टिक कर दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं।
द पिक्चर given below represent some characteristic of living things. Put the responding number of the picture against the related characteristic. यहाँ पर नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को हम देखेंगे और इस पिक्चर में हमें अलग अलग लिविंग थिंग्स की एक्टिविटीज हमको दिख रही होंगी। उन इनके साथ में हर एक्टिविटी का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो रिलेटेड एक्टिविटी से और या हम कहें रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो भी नंबर है उस नंबर को हम उसके आगे यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में से कहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा, ऑक्सीजन लेना और रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। हम जो एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज कर लेती है और हमारी बॉडी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे उस एयर में मिलकर वापस हम बाहर माउथ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितना नंबर है 3, तो हमने यहाँ पर कितना राइट कर दिया है 3। ओके, अब आपको दिख रहा होगा जैसे कि हम रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स हमने ये देखा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्स। टच मी नॉट प्लांट जो है वो टच करने पर फूल हो जाता है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कितना नंबर है 4, हमने 4 राइट कर दिया है यहाँ पर। ग्रोथ तो हमें यहाँ दिख रहा है 1 नंबर पे क्या है, ये एक छोटा सा बच्चा है, जब बर्थ हुआ है उसका, फिर वो ग्रो होकर क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो अपने हाथ और पैर दोनों को मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ग्रोथ हो रही है। जब वो थोड़ी सी और उसकी ग्रोथ हो जाती है तो वो अपने पैरों पर चलने लगता है। ओके, अपने फ्रूट्स के थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू चलने लगता है। तो इसके लिए कौन सा नंबर होगा 1, तो ग्रोथ का 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर पर देखें, यहाँ पर ये किसी की डेथ हो गई है, उसको स्ट्रेचर पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेथ, सोल बाहर निकल रही है। ओके, तो ये डेथ, ये यहाँ पर दिखाई हुई है कि इसकी आत्मा बाहर निकल रही है, ये क्या हो गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये भी एक, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी, कोई भी लिविंग थिंग तो उनकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक लॉन्ग टाइम के बाद डेथ जरूर होती है। लिविंग थिंग का ये कैरेक्टर है। देन रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 नंबर पे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैन ने एग दिए होंगे और उन एग से क्या निकले हैं, छोटे छोटे से उसके बेबीज निकले हैं, है ना। तो इन, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। इसने बर्थ किया एग के थ्रू, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया, मीन्स उसके जो बच्चे हैं वो बड़े, फिर ग्रोथ होगी, वो भी बड़े हैन बनेंगे या कॉक बनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देंगे 7। मूवमेंट, तो यहाँ पर देखो डॉग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रन करते हुए मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 राइट कर देंगे। नीड फूड एंड वाटर, और कहाँ दिख रहा है हमको, ये फूड की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है, तो हम क्या राइट कर देंगे 5। लिया, एंड एक पेज और देखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। कलर द लिविंग थिंग्स इन द एक्वेरियम, यहाँ पर एक एक्वेरियम दिख रहा है आपको, एक एक्वेरियम है ग्लास का बना हुआ, आपने देखा होगा। इसमें फिश रहती हैं, स्नेल हैं, स्टोन डले रहते हैं, एयर की सप्लाई रहती है। तो ये ओपन रहता है यहाँ से, ये क्या होता है, छोटा सा एक्वेरियम है। इसमें हमें क्या करना है, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यहाँ पर फिश हैं, डिफरेंट फिशेज हैं, प्लांट्स हैं छोटे छोटे से, तो ये प्लांट, और ये स्नेल है, ये भी लिविंग थिंग है। जो लिविंग थिंग्स है उनको कलर करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट फिशेज को अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं। मैंने ये कुछ एग्जांपल के लिए बताया कि आप इसमें जैसे ये कलर कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको आपको कौन सा कलर करना होगा, ग्रीन। तो प्लांट को मैंने ग्रीन किया हुआ है, लेकिन सिर्फ लिविंग थिंग को आपको क्या करना है, कलर। तो ये फिशेज हैं 4, इनको कलर करें, प्लांट्स हैं 3, इनको कलर करना है, स्नेल है, इसको कलर करना है। ओके, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये आप कलर करें। देन देन ये आता है, एक पिक्चर दी हुई है आपको, ये
और नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है वो है मेक अ लिस्ट ऑफ द नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बाय आइडेंटिफाई देम इन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कुछ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दी हुई है। कौन सी? नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भी कौन सी वाली है? ये नेचुरल। नॉन लिविंग थिंग्स हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप की होती हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड मीन जो हमने बनाई है, जो मैन बनाता है, मशीन होती है, क्लॉथ होती है, ये सब नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो किसने बनाया? मैन ने बनाया, तो उनको मैन मेड बोलते हैं। और जो नेचुरली मिलते हैं उनको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ओके, तो इस पिक्चर्स में हमको डिफरेंट थिंग्स दिख रही हैं, मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो जो नेचुरल है उसको हम नहीं बनाते। सन दिख रहा है, वो भी नेचुरल है, उसको भी हम नहीं बनाते, वो नेचुरल है। माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, तो ये माउंटेन्स भी क्या है? इनको भी हम नहीं बनाते, ये भी नेचुरल हैं सभी। तो माउंटेन्स भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। स्नो, तो यहाँ पर जो आइस जमी हुई है दिख रहा होगा आपको, तो हम स्नो बोलते हैं, तो ये भी नेचुरली होता है, तो ये भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है स्नो। ये वाटर फ्लो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये वाटर है, ऊपर से भी कुछ फ्लो होके आ रहा होगा वाटर। तो ये सभी जो वाटर है वो क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। और जब वो वहां पर सॉइल भी होगी, ऑब्वियसली ये सब क्या है? सॉइल है, बकाया जो पार्ट है सभी में सॉइल होगी, तो सॉइल भी क्या होती है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग होती है। और वहां पर एयर भी ब्लो हो रही होगी, एयर तो हर जगह होती है, तो एयर भी क्या होगी? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क। ओके।